दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। दिल्ली में सब आबो हवा अब पहले से अच्छी हो गई, सब कुछ सुहाना हो गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त इस समय अभियान छिड़ गया है। चूंकि दिल्ली बर्बाद भ्रष्टाचार की वजह से हो गई थी केजरीवाल की सरकार की। नई सीएम रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है, सदन के पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। ये खबर से केजरीवाल को भवन में वो सबसे अंदर बैठे हैं छिप करके। पिछली सरकार में जनता की खून पसीने की कमाई के दुरुपयोग का हिसाब अब देना ही होगा। केजरीवाल की पूरी लॉबी बहुत चिंतित है कि खून पसीने की जनता की कमाई और शराब की पिलाई दोनों का आकलन सदन में रखा जाएगा और शराब की दलाली और दिल्ली के जो राजकुमार बने थे उनकी हिलाली, काम के प्रति हिलाली, सब चीजों का एक एक हिसाब होगा। पिछली सरकार हमें किस स्थिति में छोड़ गई है? जब हम मौजूदा सरकार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठे तो हमने पाया कि सरकारी खजाना खाली है, बहुत बुरी हालत कर दी है। पूरे दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, पूरे दुनिया में नहीं ऐसा हुआ कि तमाम लोग आए, अहमद शाह अब्दाली आया, तमिल लंग आया, यहाँ सब नाश करके चला गया, कुछ दिन शासन किया, मगर इतना किसी ने नहीं किया जितना इन्होंने सब कुछ खाली कर दिया। जमुना जी बिल्कुल गंदी कर दी, जमुना जी पूरी गंदी कर दी, पूरी आबो हवा गंदा कर दिया, स्कूलों का सारा वातावरण गंदा कर दिया। फर्स्ट ईयर में लोग इतने फेल हुए कि इतिहास में इतने कहीं पूरे देश में फेल नहीं हुए। मोहल्ला क्लिनिक डब्बा क्लिनिक हो गए, मतलब हर जगह भ्रष्टाचार, कहीं पैसा नहीं, हर डिपार्टमेंट से पैसा लिया। जल बोर्ड काफी करोड़ रुपए पे कर्ज पे है जल बोर्ड। आपको मालूम है कई हजार करोड़ रुपए शराब घोटाले में प्रदेश का नुकसान हुआ, कई हजार करोड़ रुपए। 100 करोड़ तो डायरेक्ट उन्होंने कमीशन ले लिया, जिसका बाकायदे इन्हीं के साथी सब कह रहे हैं। पूरा खजाना खाली कर दिया, लूट ले गए। यहां तक लोग कह रहे हैं कि जो शीश महल में कामोड था वो भी गायब था, तमाम चीजें। कोई सोफा ले गया, इनका एक साथी सब वो ले गया, सिसोदिया वहां से सामान ले गया, मगर एक काम उसने अच्छा किया कि टीवी और एलईडी वगैरह ले गया, परंतु उसका जो कवर था 40-45 रुपए चिपका, वो चिपका रहने दिया, चूंकि वो दीवार से उखाड़ नहीं पाया। अब आप देख लीजिए क्या पोजीशन है। अब देखिए वहीं लोग ट्वीट कर रहे हैं। गौरव यादव ने कहा, सीएम रेखा गुप्ता की हुंकार, सीएम रेखा गुप्ता की हुंकार, आपके भ्रष्टाचार पर होगा प्रहार। सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद आपदा के सभी भ्रष्टाचारी एक बार फिर जेल जाएंगे। शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, बिजली जल घोटाला, बस घोटाला, स्कूल घोटाला, सभी का हिसाब होगा, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा। कट्टर ईमानदार कह रहे थे कौड़ी तक नहीं मिली हमारे घर पर, जबकि जैन के यहाँ काफी पैसे मिले, सोने के सिक्के मिले, सोने मिले जैन के यहाँ, सत्येंद्र जैन के यहाँ। एसके अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कहा, जैसे इस सदन में रिपोर्ट आई और कट्टर भ्रष्ट आपदा वाले युद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे, इसलिए मार्शल बुला के इनको मुश्क बांधकर बाहर निकाले जाने चाहिए, जैसे भ्रष्ट आपदा के केजरी को किया करता था। 20 बार विजेंद्र गुप्ता को इन लोगों ने उठा करके बाहर फेंक दिया। अमानतुल्ला खां खुलेआम इनको गरियाते थे, विजेंद्र गुप्ता को खुलेआम, अमानतुल्ला खां। यही चीज सब लोगों ने देखी, कह रहे हैं कि ये लोग हो सकता है दिल्ली में गड़बड़ कर सकते हैं, तो इनको इनके मुश्क बांध कर बाहर निकाले जाने चाहिए। आम जनता भी यही कह रही है, जिस तरह से आप विपक्ष को निकाल रहे तो ये भी निकाले जाए। ये देखिए
सोशल मीडिया अकाउंट में एक ने ट्वीट किया है, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, केवल लीपा पोती ना हो, हम इंतजार में हैं। आम जनता कह रही माफ मत करना, क्योंकि केजरीवाल दोनों मियाँ बीवी जा करके जेटली के जाके पैरों में पड़ गए। जेटली ने कहा अरे इतनी सी बात है, मानन का चलिए ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तमाम लोगों ने माफ कर दिया केजरीवाल को। अभी एक पंजाब में मामला था, सिसोदिया और संजय सिंह को बाद में पता चला वो जेल में थे कि इन्होंने पहले अपना सब करा लिया था। हर चीज में हिटमैन मार के भाग जाना। आर्थिक स्थिति ये कर दी है, एक हाईवे बनना था जो दिल्ली से मेरठ की ओर जाना था, उस पे केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया, स्टेट ने नहीं दिया। उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने विज्ञापन में खर्च किया, कोर्ट को कहना पड़ा, कोर्ट को। इतनी बुरी तरीके खजाना खाली कर लिया, पूरा खजाना इन्होंने अपने लिए ले लिया। हर चीज में पेन बटन घोटाला किया, बस का घोटाला किया, टैक्सी घोटाला किया, जल बोर्ड का घोटाला किया, पानी का घोटाला किया, सीवर का घोटाला किया, हर जगह को शराब का घोटाला किया। मतलब घोटालों के सरताज अगर देखा जाए, इटली में माफिया शब्द का यूज हुआ था पहली बार, अब भारत में भी होने लगा। अब भारत में ये कहा जाने लगा दिल्ली की सरकार उनसे भी आगे थी। अब एक नई कहानी लोग बता रहे हैं, अली बाबा 40 चोर से भी बड़ी एक कहानी है, उससे भी बड़ी एक कहानी है, वो दिल्ली की है कि एक बाबा और 40 चोर साथ में एक मर्जी ना। अब आपको ये भी बतला दें कि मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस ये सब कागज के टुकड़े हैं जो रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, कम से कम मुझे ये लोग जान लें कि कोई भी व्यक्ति जिसने भी पैसा लिया है, जनता का पैसा लिया है, आज़ादी के बाद से अभी तक एक एक पैसा लौटाना होगा, क्यों ना हमें 1 लाख लोगों को नौकरी में रखना लगे पड़े। ये भी मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया। और उन्होंने कहा भी एक ही डोज दी है, अभी भ्रष्टाचार और बेईमानी के लिए इसको खत्म करने के लिए जड़ से हम कई प्रोजेक्ट लाएंगे, मोदी ने स्पष्ट कह दिया। वही बात रेखा गुप्ता उसी को अमल कर रही, इसीलिए रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया कि भ्रष्टाचार जड़ से उठा देंगे। दिल्ली को अब भ्रष्टाचार का सेंटर नहीं होने देंगे। यहाँ खूब एशियाड के नाम पे कमाया गया, तमाम उस पर कमाया गया शुरू से, और केजरीवाल ने तो हद कर दी, इंतहा कर दी। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, उनकी बात को गौर करते हुए संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति केजरीवाल के लिए कहा था और नाम लेके, केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था बाकायदे मीटिंग में। जो व्यक्ति आतंकवादी के घर पर या उनके घर पे सो सकता है, उनके साथ रह सकता है, उनसे पैसे ले सकता है, राहुल गांधी ने कहा था जो आतंकवादी के घर सो सकता है वो पंजाब का छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है, केजरीवाल का नाम लेके का। इस बात पे गौर किया जाए और इसमें जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत उदास होकर बात कही थी कि वो आदमी पंजाब का नहीं, केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान। इस बात पे राहुल आपको इनको केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता रहे हैं कि पहले दिन ही सदन में रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले ही दिन सदन में रिपोर्ट रखी जाएगी भ्रष्टाचार की, जो 14 कैग रिपोर्ट है, और एक एक पैसा वसूला जाएगा। दिल्ली के लिए नया आयाम स्थापित हो गया। दिल्ली के लिए हमारे कमिटमेंट पूर्णतया खड़े उतरेंगे। और रेखा गुप्ता इस मामले में बहुत सख्त हैं। परेशान कौन है? केजरीवाल। आप देखिए नंबर बदल गया है। और आतिशी जी को सिर्फ इसलिए कार्यवाहक थोड़े दिन के लिए एलओपी बनाया गया है कि आप केजरीवाल का, आप देखिए शीश महल घोटाले का, सारे घोटाले खुलेंगे और लोग शीश महल देखना चाहते हैं। लोग शीश महल, आम जनता देखना चाहती है भ्रष्टाचार के अड्डे को। तो रेखा गुप्ता ने जो कहा है वो करके दिखलाएंगी और इनकी कलई खुलनी शुरू हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।